तो जिस तरह से मेरी सहयोगी आपको यहां पर बता रही थी, भले ही बाबा बागेश्वर का, धीरेन्द्र शास्त्री का जो दौरा है बिहार का, वो खत्म हो चुका है। वो वहां से अब अपना दरबार जो भी वहां पर लगाया गया था, सजाया गया था, उसका समापन हो चुका है। लेकिन बावजूद उसके उन्हें लेकर जो सियासत शुरू हुई थी वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। हाथी मस्त होके चलता है और कुछ लोग भूखते रहते हैं। बिहार से बागेश्वर बाबा भले ही चले गए, लेकिन सियासत संग्राम अब भी जारी है। बिहार में बागेश्वर बाबा, पहले पोस्टर पर कालिक वाली सियासत हुई। जय सिया राम। इसके बाद आरजेडी जेडीयू ने धीरेन्द्र शास्त्री के चार्टर प्लेन से सफर पर सवाल उठाए तो बीजेपी हमलावर हो गई। अश्विनी चौबे ने बाबा की तुलना हाथी से कर दी, कहा कि संत का अपमान नहीं सहेगा बिहार। स्वामी जी ने आज से 4 दिन पहले कहा है और एक प्रसंग में कहा था, और उन्होंने हाथी के प्रसंग में कहा था, हाथी मस्त होके चलता है और कुछ लोग भूखते रहते हैं। तो भूखने दो, ऐसे भूखने से देश और राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक युवा को कलंकित किया, आज मैंने आह्वान किया है, हिम्मत है बिहार सरकार ने ऐसी गंदी ओछी राजनीति, एक युवा 26 वर्ष का युवा, संस्कारित युवा जो पूरी तरह से देश भर में दुनिया में घूमता है, कालिक पोती गई ऊपर। ये बिहार का अपमान है। बिहार में सियासत की असली वजह चार्टर प्लेन नहीं, बाबा बागेश्वर की हिंदुत्व वाली हुंकार है। बिहार में बागेश्वर बाबा। आरजेडी जेडीयू को इसमें बीजेपी का फायदा दिख रहा है। यही वजह है कि दोनों पार्टी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा तक मानने से इनकार करते रहे। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आरजेडी जेडीयू के नेता शुरू से बाबा की हनुमान कथा को बीजेपी प्रायोजित बता रहे हैं। कोई बाबा को पाखंडी कह चुका है तो कोई मदारी से तुलना कर चुका है। ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी फांसीवाद लोग हैं जो सनातन के दुश्मन हैं। इन लोग के कारण सनातन कमजोर हुआ है। ये तो पूरी तरह से अराजक की स्थिति उत्पन्न कर करके मदारीपन का भाव दिखा रहे हैं। ये तो सनातन से लोगों का विश्वास उठवा देगा ऐसे लोग। भीड़ किसी का लोकप्रियता का मापदंड नहीं है। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। एक अपढ़ मदारी पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना करके चल देता है। बाबा के विरोध को बीजेपी शुरू से ही तुष्टीकरण की सियासत से जोड़ती आ रही है। आरोप लगाया कि महागठबंधन वोट के लिए वर्ग विशेष को खुश करने का काम कर रहा है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। बिहार में बागेश्वर बाबा का भले ही कितना विरोध हुआ हो, लेकिन पूरे 5 दिन उनके तेवर कतई नरम नहीं पड़े। वो सनातन की बात भी करते रहे और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरते रहे। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान
अब नहीं हो। रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। कुल मिलाकर ये तो साफ है कि पूरी सियासत वोट बैंक के गणित से जुड़ी है। नीतीश और तेजस्वी को सनातन के नाम पर वोट छिटकने का डर सता रहा है, तो बीजेपी को बाबा में फायदा ही फायदा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।